24 सितंबर के किसान सम्मेलन के बाद आप सब लोगों ने छत्तीसगढ़ के जनता के बीच में एक नई उम्मीद की किरण जगाई है कि 15 साल का रमन सिंह की सरकार जाने वाली है और ईमानदार सरकार छत्तीसगढ़ में आने वाली है। इसके लिए पूरे पार्टी की तरफ से, छत्तीसगढ़ की राज्य कार्यकारिणी की तरफ से, छत्तीसगढ़ के लोकसभा और विधानसभा के सभी पदाधिकारियों की तरफ से आप सबको नमन करना चाहता हूं कि गरीब लोग भी अगर अपने जिद पर आ जाएं तो लूट करके माला माल हुए बड़े बड़े थैली शाहों की जमानत जब्त करा सकते हैं। ये आपने अपना जज्बा दिखाया। छत्तीसगढ़, दिल्ली के अंदर छत्तीसगढ़ सरकार के कई विज्ञापन छपते हैं, बड़ी बड़ी होर्डिंग दिखती है। दिल्ली सरकार की जितनी होर्डिंग दिल्ली में नहीं दिखती, छत्तीसगढ़ की रमन सिंह सरकार की होर्डिंग दिल्ली में उससे ज्यादा दिखती है। दावा है कि छत्तीसगढ़ गवर्नेंस के मामले में नंबर 1 बन गया है। हकीकत है कि इस देश के अंदर अलग अलग राज्यों में बहुत सारा भ्रष्टाचार चल रहा है, लेकिन इस देश के अंदर सिस्टमेटिक करप्शन, व्यवस्था गत भ्रष्टाचार में आज छत्तीसगढ़ नंबर 1 बना हुआ है। लूट में नंबर 1 आज छत्तीसगढ़ बना हुआ है। और एक अलग तरह की कहानी है छत्तीसगढ़ में। देश के अंदर अलग अलग जगहों पर जब हम देखते हैं सत्ता पक्ष भ्रष्टाचार करता है तो विपक्ष उसके खिलाफ आवाज उठाता है, लड़ता है। सरकार में आता है वो भी भ्रष्टाचार करता है, लेकिन सरकार में आने के लिए ही लड़ता है। देश में पहला राज्य है छत्तीसगढ़ जहां सरकार के मंत्री, सरकार के अधिकारी और विपक्ष के नेता, इन तीनों की टिकड़ी मिलकर के उत्तर छत्तीसगढ़, मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिण छत्तीसगढ़, इन तीनों की तिकड़ी मिल करके दिन रात इस छत्तीसगढ़ को लूटने में लगी हुई है। छत्तीसगढ़ कहते हैं छत्तीसगढ़ में लोहे की खाने हैं। लोग कहते हैं, आप सब जानते हैं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोयला की खान छत्तीसगढ़ में है। इस देश के अंदर अलग अलग राज्यों में कहीं तांबा की खान है, कहीं चांदी की खान है, कहीं सोने की खान है। साथियों, छत्तीसगढ़ हीरे की खान है। जहां कोयला निकलता है, जहां लोहा निकलता है, इस छत्तीसगढ़ की धरती से, उसके सीने से हीरा निकलता है। और उस राज्य का किसान आत्महत्या करता है। क्यों करता है? ये सोचना पड़ेगा आपको भी और छत्तीसगढ़ के लोगों को। जहां कोयले की खान है, जहां हीरे की खान है, जहां लोहे की खान है, अरबों अरबों रुपए का व्यापार होता है, वहां का नौजवान 5,000 रुपये के नौकरी के लिए दर दर भटकता है। कोई पूछने वाला नहीं है इस छत्तीसगढ़ में। क्यों है ऐसा? एक तरफ खाने, धान का कटोरा कहते हैं छत्तीसगढ़, और किसान, जब धान की फसल होती है, आप सब जानते हो, जब रमन सिंह की सरकार बनी है, भाजपा की सरकार बनी है, बार बार लोग
किए गए पिछली सरकार के चुनाव से पहले याद करो, वादा किया गया था 2100 रुपए में धान खरीदा जाएगा, उसके ऊपर बोनस दिया जाएगा। न तो धान खरीदा गया, न बोनस मिला। जब किसानों ने आवाज उठाई तो किसानों को लाठियां मिली। 24 सितंबर को इसी रायपुर में प्रदेश के कोने कोने के किसान आंदोलन के लोग इकट्ठा हुए थे। जब मैं आया था, किसानों की धरपकड़ होती थी। अगर कोई घर से निकलता था तो किसान नेताओं को नजरबंद किया जाता था। मैंने तब भी कहा था, रमन सिंह जी, 24 तारीख को हमने संकल्प लिया था कि अगर आप किसानों के साथ अन्याय नहीं करोगे तो आम आदमी पार्टी जिम्मेदारी लेती है कि हम तुम्हारे अन्याय के शासन को 2018 में उखाड़ करके फेंक देंगे। यह जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की है। इस देश के अंदर आम आदमी आखिरी इंसान जिसकी आवाज कोई नेता सुनने को तैयार नहीं है, कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, कोई धन्ना से सुनने को तैयार नहीं है, जिसकी कोई आवाज सुनने को तैयार नहीं है, उसकी आवाज का नाम है आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल, हम उसकी आवाज को बुलंद करने के लिए राजनीति में आए। क्या हालत है? पूरे छत्तीसगढ़ में एक षड्यंत्र चल रहा है। षड्यंत्र क्या है? छत्तीसगढ़ में जो कोयले की खदानें, लोहे की खदानें, हीरे की खदानें, इस पर केवल छत्तीसगढ़ वाले नहीं, 10% छत्तीसगढ़ वाले और 90% छत्तीसगढ़ के बाहर और दुनिया के बड़े बड़े गिद्धों की नजर लगी हुई है। खदान हमें चाहिए, इसकी होड़ लगी है। दिल्ली से लेकर के रायपुर तक बड़े बड़े 5 सितारा होटलों में रमन सिंह सरकार उन गिद्धों की, उन लुटेरों की जो छत्तीसगढ़ को लूटना और हड़पना चाहते हैं, उनके लिए लाल कारपेट बिछा करके पार्टियां देती है। लेकिन ये सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की इन खदानों के लिए, उस पर कब्जा करने के लिए जरूरी है कि वहां जो आदिवासी हैं, जो धरती पुत्र है, उनका उन जंगलों से बाहर निकलना जरूरी है। और इसके लिए 3 तरह का षड्यंत्र चल रहा है। उन खदानों पर कब्जा करने के लिए षड्यंत्र चल रहा है, मिला जुला षड्यंत्र है। उसमें सरकार भी शामिल है, अधिकारी भी शामिल है और विपक्ष भी शामिल है। षड्यंत्र नंबर 1, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को माओवादी घोषित कर दो। वो छत्तीसगढ़ के जंगल छोड़कर भाग जाएंगे और हम कब्जा कर लेंगे। दूसरा षड्यंत्र चल रहा है, जहां जहां खदानें हैं, जहां जहां हीरे की खदानें हैं, खासतौर से वहां पानी में जहर मिलाया जा रहा है। पता कर लो, यहां हमारे पत्रकार मित्र बैठे हैं, उन इलाकों में पानी पी करके लोगों की मौत हो रही है। 500 से ज्यादा लोग आज बीमार हैं। कोशिश है कि अपने आप ये जंगल छोड़ करके चले जाए। और तीसरा एक षड्यंत्र है, जब भी मैं रायपुर आता हूं, सरगुजा के साथी हमसे मिलते हैं, रायगढ़ के साथी हमसे मिलते हैं, एक ही रोना उनका है, पता नहीं कहां से इस जंगल से हाथी निकल रहा है, घरों को रौंद देता है, रात में सोए हुए बच्चे कब मर जाते हैं पता नहीं कर पाता किसान, फसल पूरी की पूरी खेत को बर्बाद कर देता है। किसान चुपचाप रोता रहता है, सरकार से गुहार लगाता रहता है, लेकिन हाथियों की संख्या घट नहीं रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। यह हाथी जंगल का हाथी नहीं है, ये हाथी रमन सिंह की हाथी है, जो गांव को बर्बाद करना चाहती है, जंगल को बर्बाद करना चाहती है, वहां के किसानों और आदिवासियों को विस्थापित करना चाहती है। वो कहावत कहते हैं ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, ऐसी चाल चलो।
रमन सिंह ने ऐसी चाल बनाई है, लाठी भी नहीं चलती, गिरफ्तारी भी नहीं होती, लेकिन जाओ सरगुजा के बॉर्डर पर, जाओ रायगढ़ के बॉर्डर पर, रोजाना कोई न कोई गांव खाली होता जाओ। मकसद क्या है? इस छत्तीसगढ़ की पहचान, छत्तीसगढ़ियों की जान, कोयले की खदान, लोहे की खदान, हीरे की खदान, बड़े बड़े विदेशियों को, बड़े बड़े पैसे वालों को बेचना है और उसमें दलाली खा करके बेचा जाएगा खदान और बनेगा अधिकारी मंत्रियों का मकान शहर के हर कोने में। इसके लिए षड्यंत्र चल रहा है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, 2018 का चुनाव का परिणाम तो छत्तीसगढ़ की जनता तय करेगी, लेकिन आम आदमी पार्टी आज संकल्प लेती है कि रमन सिंह सरकार और विपक्ष का मिला जुला जो षड्यंत्र चल रहा है, कोयला की, हीरे की, लोहे की खदानों पर कब्जा करवाने का, आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जनता के साथ मिलकर के संकल्प लेते हैं, जब तक हम जिंदा हैं तुम्हें भ्रष्टाचार से इन खदानों पर कब्जा नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे। ये छत्तीसगढ़ की हमारी पहली लड़ाई और पहला लक्ष्य। दूसरी बात, किसानों को फिर लॉलीपॉप दिया रहा है। चुनाव नजदीक आ रहे, समझ में आ गया है पिछले बार के चुनाव के दौरान जो परिणाम आए थे उसका रमन सिंह सरकार सर्वेक्षण करा रही है, एनालिसिस करा रही है। उसको पता है कि पिछली बार जो रमन सिंह की सरकार आई थी, इस पूरे मध्य छत्तीसगढ़ के दम पर आई थी, किसान के बेटे बेटियों के दम पर आई थी, किसानों ने रमन सिंह सरकार को बनाई थी। लेकिन ये बात आज सब जानते हैं कि जितनी लाठियां, जितनी बर्बादियां, जितना दमन, जितनी पीड़ा, जितना अपमान छत्तीसगढ़ के किसानों को सहना पड़ा है, पूरे छत्तीसगढ़ में किसी को इतना अपमानित नहीं करना पड़ा है। और इसलिए हमने देखा है कि बदलको छत्तीसगढ़ संकल्प यात्रा जब निकली तो पूरे मध्य छत्तीसगढ़ में किसानों ने अपने सर आंखों पर आम आदमी पार्टी को लिया। मैं आपको कहना चाहता हूं और गर्व के साथ कहना चाहता हूं, बड़ी बड़ी पार्टियों की रैलियां होती है इसी मैदान में, 500 रुपए प्रति व्यक्ति और पेट्रोल डीजल का खर्चा अलग से और खाने का खर्चा अलग से मिलता है और मैदान खाली रह जाता है। मुझे फक्र है कि आज छत्तीसगढ़ के अंदर ऐसे आम आदमी पार्टी के जाबाज सिपाही पैदा हो गए और पूरे किसानों ने 10-10 रुपए, 20-20 रुपए, 100-100 रुपए चंदा लगा करके इस छत्तीसगढ़ को बदलने के लिए आज इस मैदान में अपनी ताकत को और अपनी क्षमता को दिखाया है। मैं इसके लिए पूरे छत्तीसगढ़ के किसानों को सलाम करना चाहता हूं। नौजवानों की बेरोजगारी के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वादा किया गया था कि यहाँ के 80% नौजवानों को यहाँ की प्राइवेट कंपनियों में नौकरी दिया जाएगा। प्राइवेट कंपनियां छोड़ो, सरकारी कंपनियों में बाहर से आउटसोर्सिंग पर नौजवानों को रोजगार दिया जा रहा है और छत्तीसगढ़ के लोग दर दर भटक रहे हैं। महिलाओं के बारे में आप सब जानते हैं कि यहाँ क्या स्थिति है, जिस तरह से अपमानित होना पड़ता है। पूरे छत्तीसगढ़ में यहाँ का किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, आदिवासी का बेटा अपने बेटे बेटियों को पढ़ा नहीं सकता। 3000 से ज्यादा सरकारी स्कूल रमन सिंह सरकार ने प्राइवेट में दे दिया। सरकार मालामाल है, उद्योगपति मालामाल है, अधिकारी मालामाल है, विपक्ष के नेता मालामाल है, और जिसमें आदिवासियों का, गरीबों का, दलितों का, किसानों के बेटे बेटियां पढ़ते हैं, अपने मुस्तकबिल को, अपने भविष्य को लिखते हैं,
उसके लिए सरकार कंगाल है, उसके लिए पैसा नहीं है सरकार के पास। मैं बधाई देना चाहता हूं, हिंदुस्तान के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। दिल्ली के अंदर सारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आज इस देश के अंदर केंद्र सरकार का शिक्षा का बजट 3.6% है, 3.6% है केंद्र सरकार का बजट। अलग अलग राज्यों में कहीं 4% है, कहीं 5.5% है, कहीं 6% है। हिंदुस्तान की पहली सरकार बड़ी है इस देश के राजधानी केंद्र में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में। सारी आंधी तूफानों को झेलते हुए जब देश के अंदर सरकारी स्कूलों में बहस चल रही है, दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति के माध्यम से प्राइवेट स्कूल से गार्जियन नाम कटवा करके सरकारी स्कूल में लिखवा रहे हैं। ये 3 साल में हमने करके दिखा। 3 साल पहले हम कहते थे। आपको भी निमंत्रण देना चाहता हूं, जो लोग ये मानते हैं सरकारी स्कूल बदल नहीं सकते, कभी दिल्ली जरूर आना और दिल्ली के उन नए मॉडल सरकारी स्कूलों को देख करके आना। कम से कम ये तो यकीन हो जाएगा कि अगर ईमानदार सरकार हो तो सरकारी स्कूल भी प्राइवेट से बेहतर हो सकते हैं। स्कूल केवल स्कूल नहीं होता है, मां भारती के बेटे बेटियों की अगली पीढ़ी को तैयार करने का कोई नर्सरी है, कोई केंद्र है, उसका नाम विद्यालय है। हम किस घर में पैदा होते हैं, किस जाति में पैदा होते हैं, किस मजहब में पैदा होते हैं, किस राज्य में पैदा होते हैं, ये हमारे हाथ में नहीं होता। लेकिन हम जिस परिवार में पैदा होते हैं, हमारी मुस्तकबिल, हमारा भविष्य वही बन जाता है। बीजापुर के एक झोपड़ी में आदिवासी के घर में जो बेटा या बेटी पैदा होती है, उसका भविष्य, उसकी तकदीर उस झोपड़ी से लिख दी जाती है। और जो टाटा बिरला अंबानी के घर में बेटे बेटियां पैदा होते हैं तो पहले दिन से उनकी तस्वीर और उनकी तकदीर टाटा बिरला अंबानी वाली हो जाती है। एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है। अगर झुग्गी में भी रहने वाले मां के बेटे बेटियों को अगर टाटा बिरला अंबानी के बेटे बेटियों की तरह अगर पढ़ाई की शिक्षा की गारंटी कर दिया जाए तो टाटा बिरला अंबानी का बेटा बेटी फकीर हो सकता है और आदिवासी दलित गरीबों के बेटा बेटी भी सीएम पीएम डीएम बन करके इस देश की तकदीर और तकदीर को लिख। यह है क्रांति दिल्ली के अंदर। विस्तार से अरविंद जी आपसे बात करेंगे दिल्ली के अंदर क्या सरकार काम कर रही है और कैसे कर रही है और सारी विपरीत परिस्थितियों में कर रही है। आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के दरवाजे पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए अधिकारियों की लाइन लगी होती है और दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री की इतनी ताकत कमजोर किया गया मिलजुल करके कि मुख्यमंत्री अपना चपरासी भी अपॉइंट नहीं कर सकते। लेकिन नदी के धारा के साथ बह करके तो बहुत लोग तैर लेते हैं। चुनौती तो यही है कि नदी के धारा के विपरीत खड़ा होकर के कोई कर सकता है या नहीं कर सकता है। नदी की धारा एक तरफ बह रही है, उसके विपरीत खड़ा होकर के आम आदमी के सपने को पूरा करने का नाम है अरविंद केजरीवाल, जो चट्टान की तरह आपके लिए और हिंदुस्तान के लोगों के सपने को पूरा करने के लिए काम कर रहा है। इसलिए साथियों आपसे कहना चाहता हूं, आपने जिस तरह से 24 सितंबर को अभियान शुरू किया था, आज उसका पहला पड़ाव पूरा हुआ है। छत्तीसगढ़ के गांव गांव तक आम आदमी पार्टी की दस्तक, छत्तीसगढ़ के बदलने की दस्तक और गूंज आज सुनाई दे रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये लड़ाई हमने शुरू किया है। आज के संकल्प सभा में हमें एक संकल्प लेकर के जाना है। अगले 23 मार्च, जो जानते हो हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमने वाले शहीद आजम भगत सिंह का बलिदान दिवस है, राजगुरु सुखदेव का बलिदान दिवस है।
अगले 23 मार्च से गांव गांव हम पहुंचे हैं। अब हमें घर घर पहुंचने की तैयारी करना है। तो अगले 23 मार्च शहीद दिवस से आम आदमी पार्टी का नारा होगा, घर घर जाओ और छत्तीसगढ़ में बदलाव लाओ। इसके लिए हमें अपने टोपी को सफेद लगा करके हाथ में झंडा लेकर के 23 मार्च से छत्तीसगढ़ के गांव गांव में घर घर जाना है। जिस तरह से आपने बदलबो छत्तीसगढ़ के शंखनाद को गुंजायमान किया है, 23 मार्च से 23 अप्रैल तक एक महीना छत्तीसगढ़ के अंदर सभी विधानसभाओं में, सभी सेक्टर में, सभी पोलिंग स्टेशन पे, सभी बूथ पर, सभी गांव में जितने यहां सारे पदाधिकारी आए हैं, आज से जाने के बाद 1 हफ्ता आप आराम करना। बहुत मेहनत किया है आपने, बहुत मेहनत किया है। 1 हफ्ता आराम करना। आराम करने के बाद जब मन में ये उछाल आए कि हमें लड़ाई जो छोड़ी थी 11 मार्च को उसे लेकर के आगे बढ़ाना है, तो 23 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह को याद करते हुए घर घर जाबो और बदलाव। एक बार सब बोलेंगे, सबको याद हुआ नहीं? घर घर जाबो, हाथ ऊपर करके जिसको याद आ गया हो, घर घर जाबो, घर घर जाबो, घर घर जाबो, घर घर जाबो, घर घर जाबो। आप सब लोगों को जिस तरह से आपने इस लक्ष्य को पूरा किया है, हमें भरोसा है एक एक कदम हम लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। और मैं भरोसे के साथ कहना चाहता हूं छत्तीसगढ़ के लोगों से, रमन सिंह सरकार को आप उखाड़ कर फेंकना चाहते हो। कई लोग कह रहे हैं कांग्रेस इस काम को करेगी। कांग्रेस को करना होता तो रमन सिंह 15 साल से इस छत्तीसगढ़ की छाती पर मुंह नहीं दल रहे। रमन सिंह ने एक अपना प्रतिनिधि खड़ा किया है। आज तक सुन रहा हूं कि वो घूम घूम बोल रहे रमन सिंह सरकार को हम उखाड़ के फेंकेंगे। घूम रहे ना? कौन घूम रहा है? कितने लोग नाम जानते हो जो ये घूम रहे हैं रमन सिंह का एजेंट बन करके? कह रहे हैं हम रमन को हटाएंगे। सेटिंग क्या है कि मेरी तो उम्र हो गई, अपने बेटे को रमन सिंह सरकार में अगली बार मंत्री बनाएंगे। बस इतनी के लिए पूरे छत्तीसगढ़ को बदला रहे। छत्तीसगढ़ वालों में कहना चाहता हूं, पार्टियों का मुंह देखना बंद करो। आज छत्तीसगढ़ चल रहा है तो आपके दम पर चल रहा है, आपकी मेहनत के दम पर चल रहा है, आपके धान के दम पर चल रहा है, आपके खदान के दम पर चल रहा है। अपने अंदर हिम्मत पैदा करो। यकीन मानो, जब दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की राजनीति शुरू हुई थी तो बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक कहते थे कि आम आदमी पार्टी को 2 सीट मिलेगी या 2.5 सीट मिलेगी, पता नहीं। लेकिन दिल्ली के लोगों ने संकल्प लिया कि हम तन मन धन लगाएंगे और इस भ्रष्ट राजनीति को उखाड़ करके फेंकेंगे। मैं जो आपके चेहरे पर चमक देखता हूं, जो हौसला देखता हूं, मुझे यकीन है आप मुस्तैदी के साथ अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाओ, हिम्मत के साथ अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाओ। आपके दम पर, आपकी ताकत से, आपके पैसे से, आपके संगठन से रमन सिंह सरकार को हम उखाड़ करके फेंकेंगे भी और ईमानदार सरकार छत्तीसगढ़ के अंदर बनाएंगे भी। ये आपके दम पर हम करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि पूरे विश्वास के साथ जो आप काम कर रहे थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन के नायक
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री को अपने बीच में देख करके आप में से कई लोगों को लगता है मैं कैसे कर सकता हूं। मेरा तो चेहरा मोड़ा रमन सिंह सरकार के मंत्रियों जैसा नहीं है, मैं कैसे कर पाऊंगा। अफसरों जैसा लाल लाल चेहरा तो नहीं है, विपक्ष के कांग्रेस के नेताओं जैसा कोठी बंगला तो नहीं है, गाड़ी नहीं है, कैसे हो सकता है। इसके लिए एक बार इस अरविंद केजरीवाल को देख के जाना। अरे जब इस हिंदुस्तान की राजधानी में, देश की राजधानी में, जहां ये सारे लुटेरों के आका आते हैं, अगर वहां क्रांति हो सकती है, छत्तीसगढ़ियों एक बार अपना हौसला बुलंद करो। बदलबो छत्तीसगढ़ का सपना साकार होगा और छत्तीसगढ़ के विकास का और सबके न्याय की गारंटी होगी। इसके लिए हम मिलकर के काम करेंगे। आप सब लोगों का तहे दिल से पुनः सभी संगठन के पदाधिकारियों का, सभी यहाँ आए हुए आदिवासियों का, किसानों का, नौजवानों का, महिलाओं का, जितने आप बुजुर्ग आए, अन्य पार्टियों के जो लोग आए, उन सबका स्वागत करना चाहता हूं। मिलकर के हाथ मिलाओ और नई सरकार छत्तीसगढ़ में बनाओ। इसके लिए हम काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हाथ ऊपर करके नारा लगाएंगे और फिर अरविंद जी को मैं आवाज दूंगा, भारत माता की। पीछे से आवाज कम आ रही है, भारत माता की। एंड करो जिंदाबाद, एंड करो जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।